एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं रिवीजन के बारे में। ठीक है, देखिए रिवीजन ऐसा टास्क है जो हर एक बच्चा को करना चाहिए। जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो होता है आपका रिवीजन पे, है ना। आपने कितना टाइम्स आपने रिवीजन किया है उसके हिसाब से ही आपका रिज़ल्ट आती है। तो आपको रिवीजन कब, कैसे और कितनी बार करनी है, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि रिवीजन मीन्स क्या है। रिवीजन होता है एक टाइम जहाँ पे बच्चा खुद को एसेस करता है ना, खुद का असेसमेंट करता है, खुद के बारे में जानता है, खुद के पढ़ाई को खुद जानता है कि मुझे कितनी आ रही है, कितना नहीं आ रहा है, कितना मुझे डाउट है, कहाँ डाउट है। तो वो खुद रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि बच्चे को कहाँ नहीं आ रहा है। हम उनको बार बार बताते हैं, फिर भी उनको रियलाइज़ नहीं होती है। बट जब वो रिवीजन करेंगे, जिस स्कूल में कराया है, तो आप सेम चीज़ आप घर में रिपीट करेंगे ना, तो आपको डाउट होंगे। तो वही डाउट जब आप क्लियर कराएंगे, है ना, जब आपको आती है आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आप क्लियर कीजिए। फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप ट्यूटर की मदद से आप क्लियर कीजिए, क्योंकि रिवीजन मीन्स आपका डाउट क्लियर करना है। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहता है। सो रिवीजन एक ड्यूरेशन है, एक सेल्फ असेसमेंट है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रहना है खुद से कि हाँ, मैंने खुद जाना है, मैंने खुद पता लगा है कि मुझे आती है, मुझे नहीं आती है। क्योंकि बच्चा खुद के बारे में खुद ही जानेगा तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यही एक रिवीजन का मोटिव होता है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ असेसमेंट, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको कोई पढ़ा रहे हो, ज़बरदस्ती आप बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, बट आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो, हाउ यू आर मैनेजिंग योर माइंड, योर आपका जो फोकस है आप कैसे कर रहे हो, तो वो सब रिवीजन के टाइम ही आपका पता चल जाता है। जो आप पैनिक करते हैं ना रिवीजन में कि मुझे आ रही है, नहीं आ रही, तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो यही पैनिक आपका बढ़ती जाती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, है ना। जैसे आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे आपको एकदम पैनिक फील हो जाएगा कि ये तो क्वेश्चन मुझे याद आ रही है, थोड़ा आ रही है, ऐसे करके ये मुझे नहीं आती, तो वो एक पैनिक होता है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो वो पैनिक धीरे धीरे आप उसका सॉल्यूशन करते हैं ना। जैसे आपको समझ में आ रही कि मुझे नहीं आती है तो आप प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्फिडेंस और होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि आपका एग्ज़ाम टाइम में बहुत मदद करेंगी। ठीक है, तो रिवीजन किस तरह से करना है, आप कितनी बार कर सकते हैं, तो यही टॉपिक पे और ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रिवीजन आप जितना ज़्यादा करें उतना ही अच्छा है। सबसे पहले जैसे जो भी टॉपिक हो वो आपको स्कूल में एक बार पढ़ाया जाता है ना। तो स्कूल में पढ़ाने से पहले भी आप घर में उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये नहीं कि टीचर ने ये चैप्टर हमें पढ़ाया नहीं है, हम क्यों आगे का चैप्टर पढ़े। तो बच्चे से सोचते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, है ना, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, जो मैम ने पढ़ाया वो तो उनका पूरा ऑलरेडी होता ही है, तो उनके पास बहुत टाइम बच जाते हैं, तो वो आगे का चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो उसमें से आपको 50% आएगी समझ में, और 50% नहीं आएगी। जो जहाँ नहीं आएंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा पर्टिकुलर कि हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, जब मैम समझाएंगी तो मैं तब अच्छे से सुन लूँगा, नहीं आएंगे तो मैं पूछ लूँगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, तो उसका एक फोकस रहता है कि इस टाइम पे मैं ऐसे पूछूँगा, ऐसे सुनूँगा, मैम कैसे हमें समझाती है। तो ठीक है, तो एक ये रिवीजन हो गई। फिर उसके बाद जब मैम स्कूल में पढ़ा देती है, फिर मैम आपको होमवर्क देती है या कुछ एक्टिविटियाँ देती हैं, तो आप उससे आपका और एक बार रिवीजन हो जाता है। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन में मैम आपको पढ़ाएंगी वो चैप्टर, तो फिर आपका थर्ड टाइम हो जाता है। तो फिर आप ट्यूशन से जो होमवर्क मिलता है वो घर में करते हैं, तो इससे भी आपका 4 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाता है। और बिफोर एग्ज़ाम आप प्रैक्टिस करेंगे तो 5 बार आपका रिवीजन हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप एग्ज़ाम के टाइम होता तो आप गए हो 5 बार रिवीजन करके आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। और
एक बात ये भी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना? जैसे आप डेली 2 घंटे, जैसे मैं खुद के बच्चों को भी अपने बच्चों पे भी अप्लाई करती हूँ कि आप डेली 2 घंटा पढ़ो, ठीक है? जो बच्चे है ना, डेली 2 घंटा अपने से पढ़ो, आपको स्कूल से पढ़ाया गया है, ऑलमोस्ट आपको आनी चाहिए, फिर भी जहाँ नहीं आया आप मुझे पूछो। फिर आप अपने से प्रैक्टिस करो, जो नहीं आती देयर इज़ अ कॉपी, देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ योर ट्यूटर, है ना? आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपको रिवीजन हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में ही आपको कॉन्फिडेंस देखेंगे। तो डेली आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और जैसे आपने 2 घंटे में आपने पढ़ा डेली, तो आपका एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर बहुत कम होगा। देखिए एग्ज़ाम, जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, वो आपके 1 हफ़्ते की तैयारी नहीं होती है। एग्ज़ाम की तैयारी मीन्स आपका 2-3 महीने का जो मैम ने पढ़ाया वो सब मिल के आता है। तो आपका तैयारी वही 2-3 महीनों से ही शुरुआत होनी चाहिए, है? जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ है, आज क्वेश्चन आंसर लिखा लिया, आप फ्रॉम दैट डे और नेक्स्ट डे आप स्टार्ट कर लीजिए उसको याद करने के लिए। ये वेट मत करो कि डेट शीट आएंगी बाद में, 1 हफ्ते पहले पढ़ूंगा। दिस विल नेवर वर्क, ओके? दिस विल नेवर वर्क। आपको समझ जाना है, क्वेश्चन आंसर लिखा दिया है, मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट फ्रॉम दैट डे और नेक्स्ट डे से तो बिल्कुल आपको स्टार्ट कर लेना है पढ़ना, याद करना, ठीक है? तो आपको तभी से ही ये 2-3 महीने की मेहनत से ही आप एग्ज़ाम देते हैं। ये कभी मत सोचिए कि मैंने 1 हफ़्ता बहुत पढ़ाई किया, एग्ज़ाम मेरा अच्छे से गया। देखिए ऐसा कभी बाय लक आपको कभी-कभी अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आगे तक ये काम कर आने वाली नहीं है। तो आप हमेशा जैसे स्कूल से चैप्टर कंप्लीट, फ्रॉम दैट डे आप स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। फिर जो चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करने में आपको पहले तो 2 दिन लगेंगे, है ना? फर्स्ट ही दिन में होना पॉसिबल नहीं है। शुरू में आप जो भी चीज़ सीखते हैं इट विल टेक टाइम, गिव टाइम ऑल्सो, है ना? जितना टाइम लगता है आप टाइम दीजिए, जितना टाइम आपको याद करने में लग रहा है वो जितना ज़्यादा टाइम, तो उतना ही टाइम आपको भूलने में भी लगेगा। तो जल्दी पढ़ोगे जल्दी भूल जाओगे, तो आप टाइम लीजिए, है ना? गहराई से पढ़िए पढ़ाई को। तो आप जैसे फर्स्ट कोई भी चैप्टर आपने पढ़ने के लिए 2 दिन लगाए, फिर आपको याद हुआ, फिर आपने आप मान के चलिए 2-3 दिन बाद आपने रिवीजन किया, तो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। फिर एक बार रिवीजन करेंगे तो आपका आधे घंटे में हो जाएगा। तो रिवीजन का यही फ़ायदा है, इट विल सेव योर टाइम एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। हर एक-एक दिन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। वो दिन नहीं जो 1 हफ़्ता पहले आपकी रहती है, वो तो आपका आप मान के चलिए वो तो रिवीजन के लिए दिया है। क्या आप 3-4 महीने का सिलेबस 1 हफ़्ते में पढ़ पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो रिवीजन, कंसिस्टेंसी हमेशा रहना चाहिए। इसी तरह से आप पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम के दिन जैसे आपका 2 दिन का गैप रहता है, तो आप मान के चलिए 2 दिन में 5-6 चैप्टर कंप्लीट करना आसान नहीं है, बट रिवीजन करना, रिवीजन के लिए बहुत एनफ टाइम है, ठीक है? कॉन्फिडेंस रहिए। मैं बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ, देखो बच्चों, आपको जितने भी डाउट है ना, आप 100 बार भी पूछेंगे मैं आपको बता दूँगी, बट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के टाइम जो होते हैं तब मैं कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई उनको इतना प्रेशर नहीं देती, कोई भी नया चैप्टर इंट्रोड्यूस नहीं कराती हूँ, क्योंकि बच्चों में मैंने अक्सर देखा है ना, जो नहीं आती है वो उन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं एट द लास्ट मोमेंट। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, प्लीज़ आपको जो नहीं आया, आपने जो नहीं सीखा उसको जाने दो, आपको जो आती है उतना में ही फोकस करो, ठीक है? तो यही सब चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखाना है, समझाना है। प्लीज़ आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए, अपने आप को पढ़ाइए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को जानिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवीजन, ठीक है? पढ़ाना हमारा काम है, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन
बच्चों का भी काम होता है कि मैम ने जो हमें सिखाया स्कूल से या ट्यूशन से, जो भी हमें सिखाया, क्या उसको मैंने खुद से भी एक बार करके देखा है। क्योंकि जो भी काम आप खुद से करते हैं ना, उसमें जो आप सीख मिलते हैं, उस सीख को आप कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। ठीक है, ये मान के चले कभी नहीं भूलते। तो आप हमेशा रिवीजन पे ही ध्यान दीजिए। कितना बार आपने रिवीजन किया है ना, जो भी नया चैप्टर होता है पहले में टाइम लगता है, आप दीजिए, बट उसके बाद आपने कितना बार रिवीजन किया, आप उस हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम का दिन का वेट मत कीजिए। हर दिन ये सोच के चलिए कि कल एग्ज़ाम है ना, आज लिखा है तो कल एग्ज़ाम हो सकता है, परसों हो सकता है ना, सरप्राइज टेस्ट, क्लास टेस्ट हो सकता है, पूछ सकती है मैम। तो आप जैसे लिखा है वैसे पढ़ लीजिए। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यही सब चीज़ें एक साल के लिए नहीं, आपको लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहना है, ऐसे ही आपको प्रोसेस को फॉलो करना है ना। एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा मतलब आपको कंसिस्टेंसी है ना। आप मार्क्स आपके आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपकी मेहनत पे कभी कमी नहीं होना चाहिए, है ना। मार्क्स कम भी आए मेहनत करने के बाद भी कोई बात नहीं, मार्क्स तो आगे पीछे होते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपके रिवीजन में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आशा करती हूँ कि और भी वीडियो बना सकूँ, आप लोग को अच्छा लगे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।